नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां पे मेरे पास में है टाटा टियागो। अब टाटा टियागो जो है उसके अपडेट का मैं एक प्रॉपर वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने बताया है कि क्या क्या चीज़ें बदली है, क्या क्या नई आई है और कैसी लग रही है। वो वीडियो आप जो है यहाँ पे देख सकते हो। आज इस वीडियो में हम स्वॉट एनालिसिस करने वाले हैं, यानी कि गाड़ी की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, किसको लेनी चाहिए, किसको लेनी नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बेसिकली अगर आप एक्चुअल में ख़रीदना चाह रहे हो तो आपको एक अच्छा आइडिया जो है इससे मिल जाना चाहिए। मोस्ट लाइकली मैं सारी चीज़ें भी कवर कर दूंगा, जो कुछ बदलाव हुए हैं वो भी उसमें कवर हो जाएंगे। तो एक एक करके बात करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ से, कि गाड़ी जो है उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या पॉजिटिव पॉइंट है। टाटा टियागो का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट, या सबसे बड़ा तो नहीं कह सकते, बट पहली चीज़ जो स्ट्रेंथ में गिराना चाहूँगा वो है इसका वैल्यू फॉर मनी होना। ये गाड़ी सस्ती नहीं है, छोटी है और काफ़ी महंगी भी हो गई है ओवर द टाइम, बट जितनी महंगी है उतने का सामान ऑफ़र ज़रूर कर देती है। तो ओवरऑल आप कोई भी वेरिएंट लो, कुछ भी लो, तो आपको वो ना वैल्यू नज़र आती रहती है कि हाँ ठीक है, इतने पैसे ले रहे हैं तो इतनी सारी चीज़ें दे रहे हैं। उस वजह से जो है गाड़ी में किसी भी पॉइंट पे नहीं लगता कि यार इतनी सी गाड़ी की अब मैं 10 लाख रुपए दूंगा क्या। वैसे वाली सिचुएशन नहीं है। ऑफ कोर्स ओवर द टाइम जो है जीएसटी भी कम हुआ है और कई और फैक्टर्स भी आए हैं इसमें, लेकिन कंपटीशन के हिसाब से आज भी इसमें चीज़ें देखो तो लोडेड ही लगती हैं। अनदर स्ट्रेंथ इज़ एक्चुअली राइड क्वालिटी एंड ओवरऑल हैंडलिंग। देखो इस सेगमेंट में अगर बाकी गाड़ियों को आप देखो तो उनके मुकाबले दिस इज़ बेस्ट इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी। अभी तो चलो मैं हाईवे पे चला रहा हूँ, जहाँ पे स्टेबिलिटी जो है गाड़ी की बढ़िया है, चाहे अकेले बैठे हो, चाहे कोई साथ में बैठा हो, चाहे गाड़ी पूरी लोडेड हो, बट एट द वेरी सेम टाइम आपको जो है ख़राब सड़कों पे भी राइड अच्छी मिलती है। हाँ, हाईवे पे जब आप तेज़ चला रहे हो 100 लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग, जो कि आपको ओवरऑल मे बी प्लीजिंग ना लगे, बट वो एक सेपरेट पार्ट है। बट ओवरऑल राइड की बात करें, कंफर्ट और ओवरऑल सस्पेंशन जो है किस तरीके से चीज़ों को झेलते हैं, उस हिसाब से राइड अच्छी है। एट द वेरी सेम टाइम हैंडलिंग, देखो इट्स नॉट एक्सेप्शनल हैंडलिंग, ऐसा नहीं कि बहुत ही बढ़िया चल रही है, कोई इशू किसी तरीके का नहीं है और मज़ा ही आ जाता है हैंडलिंग में, जहाँ मैं मोड़ूँ वहाँ जाती है। बट जैसे मैं लेन चेंज अभी कर रहा हूँ तो उस पॉइंट पे ना आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता कि वजन काफ़ी हल्का है। प्रॉब्ली थोड़ा भारी होता तो मेरे को कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता, या आपका कॉन्फिडेंस हिल रहा है। इस सेगमेंट में एक ज़माने में कोशिश की जाती थी, वीगो जब थी, या उनको जो फ्री सेल बना के जब बेचा जा रहा था, तब थोड़ी सी मामला जो है हैंडलिंग में फोकस था। उसके बाद में फोकस वहाँ पे हट गया, पोलो भी चलेगी, वीगो भी चलेगी, बट टाटा अभी भी एटलीस्ट आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने देता। इट्स नॉट शार्प, इट्स नॉट मज़ेदार, फन नहीं है, बट ठीक है, ओवरऑल बढ़िया है। और राइड जो है वो जो ज़बरदस्त है, उसकी वजह से सारी चीज़ें जो है अच्छी लगने लग जाती है। द नेक्स्ट थिंग इज़ सेफ्टी। टाटा जो है वो इस गाड़ी को ग्लोबल एनकैप नहीं भेजेगा, बिकॉज इसके सारे वेरिएंट में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम नहीं आता है, जो कि अब ग्लोबल एनकैप के हिसाब से मैंडेटरी है। नहीं तो ये गाड़ी जो है 1 स्टार ही शायद स्कोर करे। बट टाटा इसको बी एनकैप भेज सकता है, जहाँ पे ईएसपी अगर किसी भी वेरिएंट में है तो आपको पैसे मिल जाते हैं, पॉइंट मिल जाते हैं। तो वो पॉइंट जो है वो बी एनकैप के साथ में ज़रूर ये गाड़ी अच्छा स्कोर कर सकती है। लेकिन दिस इज़ ओवरऑल डिसेंटली सेफ कार फ्रॉम इट ओवरऑल परसेप्शन। तो सेफ्टी का परसेप्शन जो है इस गाड़ी का बढ़िया है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मार्केट में कोई नहीं सोचेगा अनसेफ है, यानी आपके भी दिमाग में वो वाली चीज़ नहीं रहेगी, बशर्ते यू आर बाइंग वेरिएंट जिसमें ईएसपी आता हो। डू नॉट बाय एनी कार आज के दौर पे जिसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम नहीं आता है, एटलीस्ट नॉट अ कार जो कि आपको 7-8 लाख रुपए खर्च करवाए। इसके टॉप एंड वेरिएंट में और मिड वेरिएंट में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम आता है, जो इलेक्ट्रिक है टाटा टियागो ईवी, उसमें टॉप एंड में ही आता है। तो इस चीज़ को ज़रूर प्लीज़ दिमाग में रखें। उसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रेंथ जो है इस गाड़ी की, प्रोबेबली ऐसी चीज़ है जो कि स्ट्रेंथ जो है स्टैंड लोन नहीं बन पाती, यानी कि टाटा के ओवरऑल पोर्टफोलियो में देखा जाए तो दिस इज़ प्रॉब्ली द लीस्ट प्रॉब्लमेटिक टाटा कार। मे बी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक स्टैंड पॉइंट से कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह नहीं है, हमने कुछ अभी तक फेल होते हुए नहीं देखा। और ये एक अच्छी बात है, बिकॉज टाटा की अदरवाइज़ गाड़ियों के साथ में थोड़ी रिलायबिलिटी और ऐसा कई चीज़ें काम ना करे, ये काफ़ी कॉमन हमने देखा है। लेकिन इस गाड़ी के साथ में जो है वो मामला नहीं है। दिस इज़ द लीस्ट प्रॉब्लमेटिक टाटा आई थिंक, एंड देन इट सेल्फ दैट इज़ अ स्ट्रेंथ। अगर आप कंपटीशन से कंपेयर करोगे तो ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट दैट रिलायबल, बट हाँ इंडिविजुअल स्टैंड पॉइंट कंपनी के पोर्टफोलियो में तो बढ़िया है इसका। और उसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रेंथ जो है वो प्रॉब्ली इस गाड़ी का ओवरऑल इंटीरियर है। देखो ये गाड़ी जो है भले ही पुराने प्लेटफॉर्म पे बेस्ड हो और भी कई चीज़ें इसके बारे में, लेकिन आज अगर आप 10 लाख के ब्रैकेट में गाड़ी खरीदने जाओ, 8-10 लाख के ब्रैकेट में, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न गुड लुकिंग कार, एटलीस्ट अंदर से। तो
ये डैशबोर्ड जिस तरीके का है, स्टीयरिंग व्हील को जिस तरीके से किया है, जो मटेरियल को सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है, और स्पेशली फीचर्स वगैरह भी अगर आप देखो 360 डिग्री कैमरा विच इज़ एक्चुअली ऑफ गुड क्वालिटी। अगर आप सिर्फ वो लेन व्यू इंडिकेटर, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर वगैरह जो है वो देखो तो उनका थोड़ा सा कैमरा की क्वालिटी थोड़ी सी ऑफ लग सकती है, बट ओवरऑल इट इज़ एक्चुअली गुड, फील गुड फीचर है पूरी गाड़ी में। कहीं पर भी ऐसा कुछ डेटेड या पुराने ज़माने का फील नहीं है, जो कि अच्छी बात है। लेट्स टॉक अबाउट वीकनेसेस, गाड़ी की कॉन्स क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है गाड़ी के बारे में। नेक्स्ट चीज़ जो है वो ओवरऑल निगल्स और फिट एंड फिनिश इश्यूज़ है। सी टाटा कॉन्स्टेंटली फिट एंड फिनिश के मामले में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करता जा रहा है। मटेरियल सिलेक्शन उनका सुधर रहा है, टेक्सचर सुधर रहे हैं, कई चीज़ें उन्होंने करी है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैं आगे की जो बात आपको बताने वाला हूँ वो शायद आपको लगे कि इट इज़ अटरली बायस और नेगेटिव तरीके से पोर्ट्रे करना चाह रहा हूँ, बट दैट इज़ नॉट द केस। ओवरऑल रिसर्च एंड डेवलपमेंट टाटा का इतना वीक है, क्वालिटी चेक इतना वीक है कि इस गाड़ी में भी आज आप मल्टीपल जगह पे फिनिशिंग इश्यूज देख सकते हो। लॉट ऑफ प्लास्टिक पैनल्स ऐसा अजीब सा दिख रहे हैं, उनकी क्वालिटी जो है वो ज़बरदस्त नहीं है। इनफैक्ट जो पेडल है, क्लच पेडल, उसको भी ऐसा छोड़ते हो कुछ पॉइंट पे तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है। और ऐसा नहीं है कि वो मटीरियल जो है सस्ता यूज़ कर रहे हैं या कंपेरिजन में बाकी कंपनियाँ कुछ महंगा यूज़ कर देती है। आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल, ठीक है। ये पैनल है, ठीक है, ये पहले नहीं आया करता था, ये पैनल यहाँ पे यूज़ हुआ है और ये पैनल में पूरा पैनल निकल जाता है। नाउ दिस इज़ नॉट अ नेगेटिव पार्ट, हर गाड़ी जो है असेंबल होती है, ये पूरा पैनल मैंने यहाँ पे निकाला, हर गाड़ी को असेंबल किया जाता है और किसी भी गाड़ी के जो ऐसे पैनल मैं निकाल सकता हूँ। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा डिपेंडिंग कौन सी गाड़ी है और पैनल जो है कितना सही तरीके से लगाया गया है। एंड दिस इज़ नॉट समथिंग आई वांट टू शो यू, आई वांट टू शो यू दिस पार्ट। यहाँ पे जहाँ पे ये पैनल माउंट हुआ है, ये जो गैप है जिनमें एक्चुअली इसके लॉक जाके फंसते हैं, ये जो चीज़ है, ये मटेरियल धूप से इतना इफेक्ट होता है कि डिपेंडिंग गाड़ी ठंडी है या गर्म, ये जो पैनल मैंने यहाँ पे निकाला है, इसको निकालने के ओवरऑल टाइम में, ईज में और इसकी फिट एंड फिनिश में चेंज आ जाता है। अगर ये गाड़ी आज यहाँ पे विंटर्स में खड़ी होती, धूप नहीं निकली होती, सुबह सुबह, मेरे से नहीं निकलता ये इजीली। सारी गाड़ियों के डैशबोर्ड डिसअसेंबल होते हैं, दिस इज हाउ द कार्स आर असेंबल्ड। बट जो ओवरऑल फिनिश है मटीरियल वगैरह की, वो फिनिश अचीव करने के लिए आपको छोटी छोटी चीज़ों में इंजीनियरिंग और रिसर्च और डेवलपमेंट करना पड़ता है। दे नेवर पेड अटेंशन कि ये डैशबोर्ड जब गर्म होगा या ठंडा होगा तो उसके ओवरऑल फिट एंड फिनिश में चेंज आएगा नहीं आएगा। दिस इज द माइन्यूट प्रॉब्लम जो कि अदरवाइज जो है काफ़ी ब्रांड्स स्पेशली मतलब आई कैन ड्रॉ ए लाइन जहाँ पे इंडियन और नॉन इंडियन मैन्युफैक्चरर्स कहे जा सकते हैं कि वो मैन्युफैक्चर थोड़ा बेटर करते हैं, बट ये मैन्युफैक्चर जो है उस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। आई हैव असेंबल्ड इट, कोई इशू नहीं है, वापस लग रहा है। सारी गाड़ियाँ ऐसी होती हैं, इनफैक्ट एक्चुअली इट इज़ ईजी कि ईजिली रिमूवेबल है, इट्स गुड, क्योंकि ये फैब्रिक गंदा होगा तो आप वॉश कर सकते हो, बट वो उसका पॉइंट नहीं है। मेरा पॉइंट यही है कहने का, दे रियली हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग फिट एंड फिनिश को इम्प्रूव करने में। एंड आई एम नॉट इवन टॉकिंग इलेक्ट्रॉनिक निगल्स, क्योंकि वो तो आए नहीं है मुझे। फिर एक चीज़ जो कि चलाते टाइम पे फील होती है कि उतनी मज़ेदार नहीं है, बढ़िया नहीं है, वो ये इंजन। देखो मैं आपको समझाता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है। आई विल जस्ट पार्क हियर और आपको मैं जो है काइंड ऑफ नॉट 0 to 100 बट लाइक से स्टार्ट टू एंड फील करवाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ रुके हुए हैं, दैट इज़ अ CNG कार, अभी रेफरेंस दूंगा उसका मैं। पिकअप लिया हमने, ऑल फाइन, यहाँ तक कोई इशू नहीं है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। बट व्हेन यू पुश बियॉन्ड दैट 4000 RPM मार्क, एक तो ना इसमें पावर है कहाँ है नहीं पता चलती है, आप पुश करते रहो, वो एंड में आती है। इस पॉइंट पे 5000 RPM पे पूरी गाड़ी वाइब्रेट करती है। पेडल जो है, क्लच पेडल, वो तो इतना तेज वाइब्रेट करता है, वाइब्रेटर टाइप फील होता है। जैसे आप ट्रिमर चला रहे हो तो आपको फीलिंग नहीं आती एकदम गाल के टच करके वैसे तरीके की फीलिंग आने लगती है। इट जस्ट वाइब्रेट अ लॉट, रिफाइनमेंट खो देती है गाड़ी, नॉइजी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा जो है ऐसे हार्श और वाइब्रेशन जो है वहाँ पे आने लगता है। एंड दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, दिस इज़ नॉट रिफाइंड इंजन। ये इंजन बिल्कुल भी ओवरऑल रिलायबिलिटी वाली फील भी नहीं दे पाता है इस प्रॉपरली पूरे वाइब्रेशन और इस तरीके की वजह से। एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, जब आप हाईवे पे हाई स्पीड्स वगैरह पे आते हो तो उस पॉइंट पे क्या होता है ना कि, बाय द वे मैं अभी तक CNG की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पेट्रोल की बात कर रहा हूँ। ऑन टॉप ऑफ दैट होता क्या है कि आप जब हाईवे पे हो, स्पीड पे हो, तो एक तो आपको ओवरटेक करने के लिए डाउन शिफ्ट करना पड़ता है, तो वो हार्शर पावर बैंड में चली जाती है। और अगर आप नॉर्मली भी चला रहे हो 5th गियर में, मैं यहाँ पे क्रूज कर रहा हूँ 100 के आसपास, तो भी ना थ्रू आउट वो इंजन की वाइब्रेशन और वो ओवरऑल विंड जो है, विंड ब्लास्ट, वो सब चीज़ें फील होती है आपको, स्टीयरिंग और इधर उधर। एंड आपको मतलब रिलैक्स टाइप कभी भी फील नहीं होगा, आप कॉन्स्टेंटली गाड़ी जो है उसमें कुछ अटेंटिव रहोगे, आपको गाड़ी जो है ध्यान खींचती रहेगी आपकी, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप्स। और इन सब चीज़ों को एम्पलीफाई कर देता है ये CNG।
देखो अब सीएनजी जो ऑफर किया जाता है इट्स ग्रेट। टाटा कई मामलों में सीएनजी में कई ऐसी चीज़ कर रहा है जो कि अदरवाइज कई ब्रांड ट्राई नहीं करें, जैसे इन्होंने एएमटी दिया, टर्बो के साथ में भी दिया। ऑफ कोर्स अदर ब्रांड्स मे बी दे विल डू इवेंचुअली, मे बी शायद वो ना करे। कई ब्रांड्स का कहना है कि वो उतना ज़बरदस्त नहीं हो रहा कि वो फील बढ़िया हो, चलाने में बढ़िया हो, इंजीनियरिंग लेवल्स मीट नहीं कर पा रहे इसलिए नहीं कर रहे हैं, और कई ब्रांड सिंपली इंटरेस्टेड नहीं है इसलिए नहीं कर रहे हैं। बट माई प्रॉब्लम इज़ जो इंजन ऑलरेडी हार्श, थोड़ा सा स्लो और वेवी सा फील हो रहा था पावर डिलीवरी में, वो सारी चीज़ें एम्पलीफाई हो जाती है सीएनजी के साथ में। भले ही ऑन पेपर ये पावरफुल हो, कुछ भी हो, असली रियलिटी गाड़ी जब चलती है तब पता चलता है। एंड दिस इज़ नॉट स्मूथ, दिस इज़ वेरी हार्श, आपको फीलिंग ख़राब देता है। और वो सारी चीज़ें जो है, इनफैक्ट दिस इज़ वेरी स्लो एज वेल ओवरटेक वगैरह करने में। जब ये एएमटी के साथ में पेयर कर दिया था तो और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक फील होने लग जाता है। किसी भी तरीके से जो है वो चलाने योग्य फील नहीं होता। एटलीस्ट हाईवे स्पीड पे तो इट डजंट फील सेफ टू ड्राइव दिस पर्टिकुलर कार बिकॉज ऑफ इट्स स्लो स्लगिश नेचर, वहाँ पे इशू है। एंड देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इफ़िशियंसी। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, गाड़ी जो है सीएनजी स्पेशली आप इफ़िशियंसी वगैरह के लेते हो, इस सेगमेंट में सारी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ जो है उनके साथ में एक डिसेंट लेवल की एफिशिएंसी आनी चाहिए, ये सब एग्री करेंगे, ठीक है। उनको चाहिए होती फ्यूल एफिशिएंसी। ऐसा नहीं है कि टाटा की गाड़ियाँ एफिशिएंट नहीं है या टियागो एफिशिएंट नहीं है, ऑन पेपर तो ये काफ़ी एफिशिएंट लगती है। इनफैक्ट जैसे मैं क्लीन हाईवेज़ है 77 में चला रहा हूँ, लेट्स से आई विल ड्राइव 80 और वट गाड़ी अच्छी खासी फ्यूल एफिशिएंसी देगी। बट प्रॉब्लम कहाँ आना शुरू होगी, जैसे ही मैं इस गाड़ी को थोड़ा सा ज़्यादा हार्श यूज़ करता हूँ या ओवरटेक वगैरह ज़्यादा करता हूँ, या सिटी की कंडीशन में आई डोंट वांट टू ड्राइव वेरी स्लो स्टेटली, या पीक ट्रैफिक वगैरह है, वहाँ पे जो इफ़िशियंसी ड्रॉप है इस गाड़ी का, दैट इज़ मच मोर देन एनी अदर कार जो कि इस सेगमेंट में आती है। तो ओवरऑल इफ़िशियंसी चेंज रहती है, मतलब जहाँ पे ये गाड़ी आपको हो सकता है 20 kmpl भी दे दे, वहाँ पे यही गाड़ी आपको 10 kmpl भी देगी, थोड़ी सी स्ट्रेसफुल कंडीशंस में, जो कि बाकी गाड़ियों के साथ में इतना ड्रॉप नहीं होता है। और वो भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि इंजन रिफाइंड में नहीं है, ऊपर से इफ़िशियंसी ड्रॉप जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। सीएनजी अगर आप ले रहे हो, आप एफिशिएंसी के लिए लोगे, ये गाड़ी में सीएनजी में उतनी एफिशिएंट भी नहीं है। अगर आप ज़्यादा देर चलाओ या थोड़ा सा ज़्यादा लोग बैठ के चलाओ तो आपका पर्पस ही डिफीट हो जाता है सारा का सारा। एंड दैट टू व्हेन यू आर एक्चुअली पेइंग गुड अमाउंट। ऐसा नहीं है कि सीएनजी सस्ता है, नहीं, यू आर पेइंग एक्चुअली हैंडसम अमाउंट इसके पेट्रोल इंजन के ऊपर, सीएनजी के लिए ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए ऊपर, और फिर एएमटी के लिए फर्दर 60,000 ऊपर। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज सिंपली द ओवरऑल लॉन्जिविटी एंड रीसेल, मतलब बेसिकली कितने उम्र तक ये गाड़ी चलेगी। क्योंकि हमने टाटा की टियागोज़ के साथ में रस्टिंग के इशूज़ देखे, एक्चुअली सारी टाटा कार के साथ में रस्टिंग के इशूज़ देखे हैं, पेंट क्वालिटी के इशूज़ देखे हैं, एंड रीसेल जो है वो ज़बरदस्त नहीं रहती है। सी व्हेन आई से ऑल दीज थिंग, रस्टिंग, पेंट क्वालिटी, ये इशूज़ आपको एक बार की देखने में लग रहा होगा अरे नहीं मेरी पड़ोसी की गाड़ी तो बहुत सही चल रही, कोई इशू नहीं है, या मैंने हाँ इंटरनेट पे पढ़ा था गाड़ी ऐसे गल के ख़त्म ही हो गई। ऐसा नहीं होता है। इट इज़ दी ओवरऑल परसेंटेज। अगर 100 गाड़ियों में 10 में प्रॉब्लम है तो वो कार में इशू है, 100 में से 1 में प्रॉब्लम है तो कह सकते हैं कि एक आधा केस निकल आया होगा। सो टाटा की प्रॉब्लम वो 100 में से 10 वाली है कि ज़्यादा लोगों को ये चीज़ों में प्रॉब्लम फेस हो रही है। हमने पेंट वगैरह से रिलेटेड काफ़ी लोगों से सुनना है कि उनकी गाड़ी में पेंट वेंट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं जो कि ओवर द ईयर समझ में आते हैं। अब आज ये गाड़ी में नए पेंट्स भी आए हैं, क्या पता उन्होंने पेंट को अलग तरीके से प्रोसेस करना शुरू कर दिया है, या उन्होंने जो है बेस कोट अलग तरीके से करना शुरू कर दिया तो रस्टिंग के इशूज़ ना आए। बट टाटा ने इसके बारे में बोला कुछ नहीं है कि उन्होंने कहीं काम किया है या नहीं किया है। सो आई अज्यूम दिस विल कंटिन्यू। बाय द वे, टाटा डज लिसन टू रिव्यूज़ एंड फीडबैक्स। ये हॉर्न अगर एक बार बजा है तो इसका मतलब उन्होंने सुना है, क्योंकि पहले पिप 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 बजता ही रहता था, बट यहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं है। एनीवे, लेट्स जंप ऑन टू अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटी बेसिकली कि हु शुड बाय दिस व्हीकल, किसके लिए है टाटा टियागोज़, यानी कि पेट्रोल ईवी, और एक्चुअली नॉट ईवी, पेट्रोल और सीएनजी पे स्टिक करते हैं। सो उन लोगों को जिनको गाड़ी चाहिए कॉम्पैक्ट, जिनको थोड़े से मॉडर्न फीचर्स वगैरह चाहिए, जिनको अच्छी हेडलाइट थ्रो चाहिए, जिनको चाहिए कि गाड़ी जो है उसमें स्क्रीन वगैरह थोड़ी मॉडर्न लगे, जिनको चाहिए कि भैया थोड़ा सा सेफ्टी वाला पार्ट सॉर्टेड हो, जिनको चाहिए कि मुझे टाटा ख़रीदनी है, आई वांट टू गिव बैक टू टाटा ग्रुप फॉर एनी रीज़न, आपका जो भी हो, जिनको चाहिए कि थोड़े से पेस्टल शेड्स में अगर गाड़ी मिले तो भी मज़ा आए, उन सब लोगों के लिए डेफिनेटली टाटा टियागो है। इनफैक्ट उन लोगों के लिए भी एक सॉलिड पैकेज है जिनको अच्छी राइड वाली गाड़ी चाहिए, जिनके यहाँ पे सड़कें ख़राब है। बट ये गाड़ी किसके लिए नहीं है?
दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि कई बार आपको जो है हो सकता है आप कुछ सोच के गाड़ी लेने जाओ और आपको वो चीज़ें ना मिले गाड़ी में, तो आप जो है नाराज़ हो सकते हो या आपका मन जो है ख़राब हो सकता है। बट मैं बता देता हूँ, अगर आप अच्छी रीसेल, बढ़िया इजी मेंटेनेंस वाली गाड़ी, कोई भी निगल्स नहीं चाहिए, मेरी गाड़ी घर पे आ गई है, मैं यूज़ करूँ ना करूँ, वो सर्विस सेंटर जो है एक अच्छे अंतराल के बाद में जाए, इन सब चीज़ों को दिमाग में रख के गाड़ी लेना चाहते हैं, दिस इज़ नॉट द कार फॉर यू। अगर आप उन लोगों में से हो जिनको चाहिए कि मुझे फिट एंड फिनिश टॉप टियर की चाहिए, मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि भैया 10 लाख रुपए भी दे रहा हूँ और इतनी बड़ी कंपनी होके मतलब ये फिनिश क्या बनाई है, अगर आप आपकी आंखों में मतलब वैसी चीज़ है जो आप पकड़ देते हो, प्लीज़ डोंट बाय दिस कार। अगर आप उन लोगों में से हो जिनको चाहिए कि इंजन चलते वक्त ऐसा खराश ना लगे, हार्श ना लगे, उसमें फील हो, सही जगह पे टॉर्क हो, सीएनजी ले रहा हूँ तो अच्छा माइलेज हो, तो ये गाड़ी आपके लिए नहीं है। ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी तो बता ही चुका हूँ आई थिंक ऑलमोस्ट सारी चीज़ें में। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? गुड कार, बैड इंजन, नॉट एफिशिएंट। अगर आप ये गाड़ी ले रहे हो इस वजह से कि आपको चाहिए कि भैया ठीक है टाटा ही लेनी है तो बात अलग है, अदरवाइज़ आपके पास पेट्रोल और सीएनजी में बाकी ऑप्शन जो अवेलेबल है मेरे ख्याल से बेटर हैं। और अगर आपको टाटा ही लेनी है और आपकी रनिंग ऐसी है कि आपको सीएनजी लॉजिकल लग रहा है और आपको ऑटोमेटिक वाला चाहिए कि भैया एएमटी सीएनजी वाला कॉम्बिनेशन और कहीं मिल ही नहीं रहा है, मेरे को तो वैसा ही हिसाब चाहिए, देन यू आर द परफेक्ट बायर फॉर एन ईवी जिसकी रनिंग ज़्यादा है, आपको ऑटोमेटिक वाला कन्वीनियंस भी मिल जाएगा। और टियागो ईवी आती है, इसके साथ ही लॉन्च हुई है, ऑलमोस्ट इसी प्राइस पॉइंट पे भी मिल जाती है टॉप एंड जो अगर आप देखोगे, और उसका वीडियो 2 दिन बाद में आ जाएगा, रेंज टेस्ट में करूँगा और वहाँ पे आप जो है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में देख सकते हैं। आई कैन जस्ट सिंपली से ओवरऑल दैट सीम्स टू बी ए बेटर प्रोडक्ट। मैंने वॉक अराउंड वगैरह किया था उसका, उसमें वो कवर भी किया हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।